आप सभी लोग अपनी लाइफ में एक ना एक बार हॉस्पिटल तो ज़रूर गए होंगे। कभी सोचा है कि आप हॉस्पिटल जाएं और वहां पर आप लोगों को कोई भी स्टाफ ना मिले जो आपको मेडिकल एड दे सके? नहीं सोचा ना? तो एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अगर हालात इसी प्रकार के रहे तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि ये सिचुएशन भी हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बढ़ते मामले एक चर्चा का विषय बन चुके हैं और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। मेरा नाम है चिराग बंसल, मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ दिल्ली में। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ ऐसे ही केसेस वायलेंस, हरासमेंट, असॉल्ट के जो कि पिछले 1 से 2 महीने में रिपोर्ट किए गए हैं और ना जाने कितने ही ऐसे और भी केसेस हैं जो रिपोर्ट किए ही नहीं गए। चलिए एक निगाह मारते हैं। सॉरी, मैं यूट्यूब पर थोड़े समय से इनएक्टिव था। उसके पीछे की वजह ये है कि मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स कोविड पॉजिटिव हो गए थे और मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज थी, जिस वजह से मैं कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और सेकंड थिंग ये है कि मेरे को जो एक इनर पीस होती है वो नहीं मिल रही थी और बिना मन के किसी भी काम को करना मेरे को सही नहीं लगता है। बाकी आज का जो टॉपिक है वो मैंने सोचा कि पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। होप ये वीडियो हेल्प करेगी उन सभी लोगों के लिए जिनके घर में कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या फिर वो खुद एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये किसी गुंडे मवाली की फ़ोटो नहीं है जो लड़ाई में घायल हो गया हो, बल्कि ये एक डॉक्टर की फ़ोटो है जिसको पूरी तरीके से पीटा गया जब वो अपने क्लिनिक से अपने घर जा रहा था। ये डॉक्टर एक पीडियाट्रिशियन है कर्नाटका में और कुछ 4-5 लोगों ने इनको बुरी तरह जमकर पीटा और फिर वहीं सड़क पर ही इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये केस है असम के एक डॉक्टर का जिसकी लात, घूसे, बर्तनों से जमकर पिटाई की गई और उसे अधमरा छोड़ दिया गया। और उसके पीछे वजह ये थी कि वो उन लोगों के पेशेंट को जो कि कोविड पॉजिटिव था उसे बचाने में असमर्थ था, इस वजह से उसको अधमरा कर दिया गया। यूपी के आगरा में अपने मरीज की मौत की झूठी खबर सुन के कुछ लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को वेंडलाइज करने की कोशिश करी। जब वहां पर असाइंड नर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश करी ड्यू टू सेफ्टी रीजंस और पेशेंट की, तो उन लोगों ने उस नर्स की नहीं सुनी और उस नर्स को बहुत ही बेरहमी और बहुत ही बुरी तरीके से मारा। हेलमेट, लात, घूसे। और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो लोग जो फैन होता है बड़ा वाला वो भी मारते हुए दिख रहे थे। उन्होंने उस नर्स को उस फैन से मारा। बेंगलुरु में एक नर्सिंग स्टूडेंट और उनकी फैमिली पर हमला किया गया और उस हमले की वजह ये थी, लोगों का कहना ये था कि वो लोग वहाँ पर कोविड फैला रहे थे। हालांकि उस स्टूडेंट की मदर को कोविड लास्ट ईयर हुआ था, स्टिल उन लोगों का कहना ये था कि वो लोग कोविड फैला रहे हैं और उस नर्सिंग स्टूडेंट की कोविड में ड्यूटी चल रही थी तो उसके चलते वहाँ पर कोविड फैल रहा था। इस बेसिस पर उन लोगों ने उस पूरी फैमिली पर अटैक करा। दिल्ली में स्थित अपोलो हॉस्पिटल में इमरजेंसी के स्टाफ जैसे कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजमेंट स्टाफ, सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह पीटा गया एक महिला के रिलेटिव द्वारा, क्योंकि वो लोग उस महिला को बचा नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पर आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से उस महिला के जो रिलेटिव्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए और उन लोगों ने वहाँ पर बहुत तोड़फोड़ करी और वहाँ पर बहुत हाथापाई करी।
फिर से वही पुणे में डॉक्टर, नर्स, सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई और उनको प्रताड़ित किया गया। मध्य प्रदेश में एक सीनियर डॉक्टर ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को बचा नहीं पाए थे, जिसके चलते वहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर आए जिन्होंने उनके साथ मिसबिहेव करा। उन डॉक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जो पेशेंट था उसका सैचुरेशन 30 सैचुरेशन था और वो ये कोविड ड्यूटी बहुत समय से कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। फिर भी जो उसका आउटकम निकला वो ये निकला कि उनके साथ मिसबिहेव करा गया, उनको पूरी तरीके से जलील किया गया, जिसको वो हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने रिज़ाइन किया। ये कुछ केसेस का एग्जाम्पल था जो हाल फिलहाल ही में घटित हुए हैं। बाकी द लिस्ट गोज ऑन, ऐसे और भी कई केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए। तो अब जो बात आती है वो ये है कि इन केसेस में एक चीज़ मेरे को जो कॉमन लगी, जो सिमिलर लगी, वो क्या थी? वो ये थी जो वायलेंस वाले एक्ट परफॉर्म किए हैं वो लोग ये चीज़ भूल गए कि जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो भी वहाँ पर उनके पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, वो वहाँ पर उनके और उनके पेशेंट की भलाई के लिए हैं, उनको ठीक करने के लिए हैं, ना कि उनको नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। उन लोगों ने इस चीज़ को मिस इंटरप्रिटेट करा और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने एक्ट करा। तो ये चीज़ बहुत गलत हुई और ऐसा मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में होना चाहिए। दूसरा, लोगों को थोड़ा सा भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही रिलाय करते हैं, कुछ भी उन्होंने पढ़ा वो उसे सच मान लेते हैं कि आप ये दवाई एक दिन दीजिए आपका पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही हो रहा हो तो आप घर पे उसे ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ है, अगर आप अपने पेशेंट को घर पर नहीं ठीक कर पा रहे हैं तभी आप उसे हॉस्पिटल में लेकर आ रहे हैं, और आप हॉस्पिटल में एक बार ला रहे हैं तो हॉस्पिटल पे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। इस चीज़ को सुधारने के लिए लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ की एक हायरार्की, प्रोटोकॉल होता है और लोगों को वो फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर उन लोगों को लगता है कि उनके पेशेंट के साथ या उन लोगों के साथ कोई भी तरीके की नेग्लिजेंस हुई है तो उन लोगों को कोर्ट या फिर लॉ में अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पर उन लोगों को केस फाइल करना चाहिए, रादर पर्सनली किसी के पास जाकर उनसे हाथापाई करना। तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि कोविड की सेकेंड वेव में हम लोगों के पास मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर थर्ड वेव आए तो हम लोगों के पास मेडिकल स्टाफ की भी शॉर्टेज हो? अगर नहीं तो प्लीज़ इस चीज़ को अभी से स्टॉप करिए, और अगर आप कुछ भी ऐसा विटनेस करते हैं, कोई भी वायलेंस ऐसे विटनेस करते हैं तो उसे इंटरवेन करिए, उसे रोकने की कोशिश करिए या फिर उसे रिपोर्ट करिए। क्या आप लोगों को लगता है कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक गार्ड, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं या जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो लोग यही सब डिज़र्व करते हैं? क्या वो लोग ये हाथापाई ये सब डिज़र्व करते हैं? अपना A to Z अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद, अपने घर से इतने दिन दूर रहने के बाद, एक PPE किट में 12 से 24 घंटे रहने के बाद, लगातार 48 घंटों की शिफ्ट करने के बाद, क्या वो लोग यही सब डिज़र्व करते हैं? मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद। जो भी आपके ओपिनियंस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस टॉपिक में ज़रूर सोचिए और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। थैंक